नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी बीच आज लेकर आए हैं हम राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से संबंधित यानी कला संस्कृति का टॉपिक है। और पटवार, वीडियो, जेल प्रहरी और राजस्थान पुलिस इन भर्तियों में ये समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। तो PYQ या MCQ अगर बात करें तो ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है। एकदम शानदार टॉप लगभग 80 क्वेश्चनों का समावेश इसमें किया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख है? जो कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह है, पहली बात तो यही है कि कुवल्यमाला का एक कथा संग्रह है, इसमें कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है? तो ये आपको बताना है, 15, 16, 17 या 18। तो कुवल्यमाला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुवल्यमाला 1835 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा जालोर में इस ग्रंथ की रचना की गई थी। और इसमें मारवाड़ या मारवाड़ी भाषा को मरुवाणी कहा गया है, ये आपको बता देता हूँ। तो इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है? मरु गुर्जरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, संस्कृत अपभ्रंश या शोरसेनी अपभ्रंश? तो बात करें राजस्थानी भाषा की तो इसका उद्भव हुआ है मरु गुर्जरी अपभ्रंश से। दोस्तों, टॉप क्वेश्चन का समावेश इसमें किया गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। आगे आपको किस विषय का कंटेंट चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा कंटेंट आपको कैसे लग रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस भाषा से राजस्थानी, तो ये हो गया दूसरा मरु गुर्जरी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। क्वेश्चन 3, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है ये बताना है। शोरसेनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी या बंगाली? तो ये हुआ है शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते, यानी जिनका राजस्थानी भाषा से संबंधित किसी भी क्षेत्र में योगदान नहीं है? नोम चॉम्स्की, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने तो वर्गीकरण ही किया था। हिरालाल महेश्वरी ने भी किया था और मोतीलाल मेनारिया ने भी किया था। तो नोम चॉम्स्की वो इनमें से किसी कार्य के लिए, राजस्थानी से संबंधित किसी भी कार्य के लिए नहीं जाने जाते। अगला क्वेश्चन की बात करें, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण या 14वीं शताब्दी? तो राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति का काल है वो है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। कौन सा? 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। डॉक्टर टेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? जो लुइजी पीरे टेसीतोरी यानी बात करें LP टेसीतोरी हैं, उनके अनुसार राजस्थानी भाषा है वो किस सदी के अंत तक अस्तित्व में आ चुकी थी? तो बताइए, वो 12वीं सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल बताना है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल है 1850 से 1925 नहीं, 1250 से 1450 ये भी नहीं, 1450 से 1610 नहीं, 1650 से 1850 तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं और बोलियों में राजस्थानी का कौन सा स्थान है? यानी बोलने वालों की दृष्टि से भारतीय भाषाओं में राजस्थानी को कौन सा स्थान दिया गया है? तो राजस्थानी को 7वां स्थान जो है दिया गया है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ बात करें। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? राजस्थानी का ये क्वेश्चन अनेकों बार आ चुका है दोस्तों। आगे जरूरी नहीं है कि ये किस में आया हुआ है, ये लिखा हुआ हो, किंतु ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं या आने की संभावना है, यानी बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाले, तो आप बने रहें। तो राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण किस विद्वान ने किया था बताइए आप? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, टेलर होम्स, जॉर्ज गिब्सन और जॉर्ज CL सोवर्स। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग पूछा है। कुशल लाभ, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और जेम्स टोडी। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो रीट एग्जाम हुई है हाल ही में 2025 वाली, उसमें जो L2 SST से जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है।
राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं, तो ये बताइए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, एल.पी. तेसीतोरी, मोतीलाल मेनारिया, गैरी स्मिथ। तो इसके हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूहों में विभाजित किया है। कितने मुख्य समूहों में विभाजित किया ये बताना है। तो 5 मुख्य समूह में विभाजित किया है ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, आम ऐसो कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में ही पूछा है अगले ने। आम ऐसो कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे? ये पैटर्न रीट जो 3rd ग्रेड मेंस भर्ती होती है उसमें सबसे पहले अपनाया गया है। सीधे के सीधे क्वेश्चन अपनी राजस्थानी भाषा से ही पूछे जाते हैं। तो आगे ये पटवार वीडियो में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आम ऐसे कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे? वागड़ी, मेवाती, अवधी और हाड़ौती। तो सीधी सी बात है, अवधी बोली नहीं बोली जाती राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, बताइए सिरोही की नहीं है, या भरतपुर की, या जोधपुर की, या अजमेर की? कठे की मुख्य बोली नहीं है तो भरतपुर में मारवाड़ी थोड़ी बोली जाएगी, यहाँ थोड़ी थोड़ी सभी जगह। जोधपुर तो एकदम प्रॉपर है, यहाँ भी बोली जाएगी, किंतु भरतपुर में ऑप्शंस की तुलना करें तो नहीं बोली जाती। पश्चिमी राजस्थानी रो चाओ नाव छे। पश्चिमी राजस्थानी रो चावो नाव छे। मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। तो मतलब पश्चिमी राजस्थानी को नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? तो मारवाड़ी है। अगला, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, सिरोही और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। तो ऑप्शन से आपको दिख रहा है जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप है। इसके अलावा अगर हम बात करें जोधपुर के अलावा पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा शेखावाटी में भी मारवाड़ी बोली जाती है, किंतु विशुद्ध रूप से बात करें तो जोधपुर में बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? ढट्टकी, बीकानेरी, अहिरवाटी, देवड़ावाटी। बताइए मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है इसमें? तो अहिरवाटी है वो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। ठीक है, मारवाड़ी की उपबोलियों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से कौन कौन सी यहाँ बताओ? मेवाड़ी खुद मारवाड़ी की उपबोली है, बागड़ी, बीकानेरी, शेखावाटी, नागौरी। इसके अलावा खैराड़ी, गोड़वाड़ी, ढट्टकी, थली, देवड़ावाटी ये सभी क्या हैं? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ढट्टकी, थली एवं खैराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? अभी पढ़ा है जस्ट, कौन सी? मारवाड़ी। गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोड़वाड़ी उपबोली जो है वो किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो वो मारवाड़ी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो सेशन को लाइक भी कर दीजिए। मारवाड़ी की उपबोली है तोरावाटी, राजावाटी, शेखावाटी, चौरासी। बताइए मारवाड़ी की उपबोली बतानी है, तो मारवाड़ी की उपबोली इनमें से है शेखावाटी। ये ध्यान रखने की बात है, शेखावाटी नज़दीक ज़्यादा ढूंढाड़ी के लगती है वैसे जयपुर के, लेकिन किसकी उपबोली है? शेखावाटी मारवाड़ी की उपबोली है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? गोड़वाड़ी बोली बताइए। जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर और अजमेर। गोड़वाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जालोर, बाड़मेर के इलाके में बोली जाती है। ढाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ढाटी। बताइए, तो ढाटी बोली जाती है बाड़मेर में। ढाटी कहाँ? बाड़मेर में। अगर थोड़ी सी हम बात करें इनके विस्तार की, अनेक उपबोलियों की, तो थली है ना, वो थली बोली जाती है उत्तरी राजस्थान में। थली कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में। जबकि ढाटी कहाँ? बाड़मेर में। ढाटी बोली बाड़मेर। गोड़वाड़ी, जालोर, पाली, सिरोही के एरिया को गोड़वाड़ कहते हैं, जहाँ लूणी नदी बहती है उस एरिया को क्या कहते हैं? लूणी नदी, गोड़वाड़ प्रदेश। देवड़ावाटी सिरोही में और खैराड़ी बोली शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, सोरठा छंद और मान राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है। सोरठा छंद और मान राग किसमें? तो ये मारवाड़ी में आते हैं। सोरठा छंद और मान राग मारवाड़ी बोली में आते हैं, जैसे राजियारा, सोरठा, इस प्रकार जो हैं वो मारवाड़ी में आएंगे। अगला क्वेश्चन, भीलवाड़ा खेतरी बोली है। अब खेतर का अर्थ क्या होता है? क्षेत्र। जैसे एक होता है क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल एक के क्षेत्र रक्षक लोक देवता, जिन्हें राजस्थानी भाषा में क्षेत्रपाल जी महाराज कह के पूछते हैं।
तो भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली है। तो भीलवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली है ये बतानी है। पहाड़ी है या मेवाड़ी है या मालवी है या हाड़ौती है, ये बतानी है। तो भीलवाड़ा क्षेत्र में आपकी वो कौन सी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली। भीलवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली जाएगी, मेवाड़ी बोली बोली जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, उदयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। उदयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाएगी आपकी मेवाड़ी बोली। ठीक है, क्योंकि ये मेवाड़ क्षेत्र है, आपको पता ही है, ऑप्शन से दिख रहा है, तो मेवाड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में किस बोली का प्रयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ है, नाटक हैं, उनमें किस बोली का प्रयोग किया है, खासकर नाटक का नाम दिया है। तो कुंभा तो मेवाड़ी में ही रचेगा, सीधा सा बात है, सीधी सी बात है ये तो। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यिकारिका ग्रंथों की रचना किसने की। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यिकारिका ग्रंथों की रचना किसने की, तो वो की थी बावजी चतुर सिंह बोल दो या चतुर सिंह बोल दो। ठीक है, संत कवि हुए चतुर सिंह बावजी ने मेवाड़ी भाषा में बोले तो योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्यिकारिका आदि ग्रंथों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है। वागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है, बताइए। डूंगरपुर बांसवाड़ा, राजसमंद भीलवाड़ा, कोटा झालावाड़, अजमेर टोंक। बताइए वागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र क्या है, तो वागड़ी डूंगरपुर या बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, अगला, वागड़ी बोली राजस्थान के, फिर वही क्वेश्चन, अब की बार दिशा के आधार पर दे दिया, उत्तर पूर्वी दिशा में, दक्षिण पूर्वी दिशा में, दक्षिण पश्चिम में या पश्चिम में। तो बताइए किस में, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा नीचे ही नीचे आते हैं। ठीक है, तो ये दक्षिण में, और भारत की तुलना करें तो पश्चिम हो गई, तो दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र, एक तरफ बोली एक तरफ क्षेत्र। क्या टोंक में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, तो टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है। क्या पाली में बागड़ी बोली बोली जाती है, एक बार आगे देखते हैं। क्या बारां में हाड़ौती बोली जाती है, बिल्कुल, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती। क्या करौली में मेवाती बोली जाती है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। हाँ, थोड़ी बहुत जरूर बोली जाती होगी, किंतु पाली में बागड़ी बिल्कुल सेट नहीं हो रही, पाली में बागड़ी बोली नहीं बोली जाती है, गलत है, युग्म है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। मालवी पर, बागड़ी पर, मेवाती पर और हाड़ौती पर। दोस्तों बहुत कम समय में आपको बहुत अधिक क्वेश्चन हल करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको वीडियो जरूर ही पसंद आएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो सेशन को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। मालवी पर, बागड़ी पर, मेवाती पर और हाड़ौती पर। तो बागड़ी पर है वो गुजराती भाषा का प्रभाव है, क्योंकि ये बागड़ क्षेत्र इधर डूंगरपुर की साइड में बोली जाती है, तो इनके समीप है वो गुजरात की सीमा लगती है, तो इस प्रकार प्रभाव हो जाता है। ग्रियर्सन ने बागड़, बात करें बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है। बताइए क्या कहा है ग्रियर्सन ने, तो ग्रियर्सन ने कहा है वागड़िया बिल्ली बोली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी किसकी उपबोली है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शेखावाटी को सबसे पहले, हालांकि उसमें ऑप्शन नहीं दिया ढूंढाड़ी कि, तो ढूंढाड़ी अगर ऑप्शन में देता है तो शेखावाटी को सबसे पहले जो बच्चे हैं वो टिक करते हैं ढूंढाड़ी को, जबकि शेखावाटी मारवाड़ी की उपबोली है, यह बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थानी उपबोली है। पूर्वी राजस्थान, बताइए पूर्वी राजस्थान की कौन सी उपबोली है। चौरासी, मेरवाड़ी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी। तो पूर्वी राजस्थान की जो बोली है वो है चौरासी। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की जो बोली है वो चौरासी। बात करें तो शाहपुरा जयपुर की मुख्य रूप से है, चौरासी बोली है वो शाहपुरा जयपुर की मुख्य है और पूर्वी राजस्थान की उपबोली है। इनमें से निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है। ढूंढाड़ी बताइए आप। ढूंढाड़ क्षेत्र सीधा सा है, ढूंढाड़ जयपुर, ढूंढाड़ रियासत जयपुर, तो ढूंढाड़ सबसे पहले जयपुर में। तोरावाटी है, तोरावाटी वैसे तो होता है कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। अब आप कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को इसमें ढूंढिए, ऑप्शंस के हिसाब से क्या हो रहा है। क्या मेवाड़ में बहती है कांतली नदी, नहीं। क्या हाड़ौती में बहती है, नहीं। क्या मारवाड़ में बहती है, नहीं। ढूंढाड़ जयपुर, जयपुर के आसपास सीकर, यानी जयपुर सीकर के आसपास, तो ढूंढाड़ी बोली, तोरावाटी ढूंढाड़ी की बोली है। ठीक है,
वैसे कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र भी कहते हैं। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावटी, राजावटी, नागरचौल और राठी। तोरावटी, राजावटी, नागरचौल और राठी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, नागरचौल तो बोली जाती है टोंक सवाई माधोपुर में। नागरचौल कहाँ बोली जाती है? टोंक सवाई माधोपुर में। जबकि इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बोली होती है काठड़ी, वो बोली जाती है दक्षिणी जयपुर में। तो इसमें क्या होगा ये बताइए आप। इसमें क्या होगा 37वें में, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावटी, राजावटी, नागरचौल और राठी। आप अपने हिसाब से खुद उत्तर, इसमें मैं समय दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है। तो इसमें हो जाएगा राठी। राठी है वो, ढूंढाड़ी की नहीं है। तोरावटी भी है, राजावटी भी है, नागरचौल भी है। निम्न में से ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ढूंढाड़ी बोली के विविध रूपों में यानी कौन सा, इसमें सीधी सी बात करें तो ढूंढाड़ी बोली का एक प्रचलित रूप नहीं है। तोरावटी नहीं है, नागरचौल नहीं है, चौरासी नहीं है, खैराड़ी नहीं है। तो खैराड़ी या माल खैराड़ी एक ही बात है, ये नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कम से कम 1000 बार आ चुका है, इसीलिए तो कह रहा हूं दोस्तों, बहुत टॉप के क्वेश्चन है ये। तो दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले देखिए दोस्तों, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन है बोली जावे, बताइए। हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ऑप्शंस के हिसाब से कोटा, बूंदी। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। 3 तो आ गई, भरतपुर। ओके, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको कितने आ रही है वो भी आप बता सकते हैं। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कौन सी बोली कहा जाता है? हाड़ा राजपूतों के द्वारा। हाड़ा, हाड़ौती, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। हाड़ौती बोली, सॉरी, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह है। पहला क्वेश्चन ये है। अगला देख लिया मैंने भूल से। अगला क्वेश्चन ये है, पहले ये करवा देता हूँ। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है। तो हाड़ा राजपूत कौन सी बोली बोलते हैं ये बताइए? हाड़ौती, मेवाड़ी, बागड़ी और बिल्ली। तो ये सीधी सी बात है, हाड़ा राजपूत हाड़ौती बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये भरतपुर हो ही गया। अगला क्वेश्चन, निमाड़ी उपबोली है। निमाड़ी किसकी उपबोली है? शेखावाटी की, मेवाड़ी की, बागड़ी की और मालवी की। निमाड़ी किसकी उपबोली है ये बताना है आपको। तो निमाड़ी उपबोली है मालवी की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेवाड़ी चित्तौड़ भीलवाड़ा में, मालवी बांसवाड़ा में, ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती अलवर में। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मालवी बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है, झालावाड़ के आसपास के एरिया में जरूर बोली जाती है थोड़े बहुत में, बाकी बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती। मेवाड़ी चित्तौड़ भीलवाड़ा सही है, ढूंढाड़ी जयपुर का सही है, मेवाती अलवर का सही है। मेवात क्षेत्र अलवरी था। निमाड़ी एवं रागड़ी या रांगड़ी भी लिखा हुआ है, किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी एवं रांगड़ी। तो बताइए आप। निमाड़ी एवं रांगड़ी मालवी की विशेषता है। निमाड़ी एवं रांगड़ी किसकी है? मालवी। आगे चलिए, सही सुमेलित नहीं है। मेवाड़ी भीलवाड़ा में बिल्कुल बोली जाएगी, मालवी डूंगरपुर में बिल्कुल नहीं बोली जाएगी, ढूंढाड़ी जयपुर में, मेवाती अलवर में। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन आ गया, जबकि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। बोली और जिला सुमेलित नहीं है। गोड़वाड़ी जालौर में क्या बोली जाती है? मैंने बताया था, लोनी नदी के क्षेत्र में, यहाँ बहता है बिल्कुल। बागड़ी बांसवाड़ा में बोली जाती है क्या? हाँ। खैराड़ी भीलवाड़ा में, खैराड़ी या माल खैराड़ी भीलवाड़ा में, जबकि निमाड़ी नागौर में नहीं बोली जाती। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे चलिए, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मारवाड़ी पर, मालवी पर, हाड़ौती पर और बागड़ी पर। तो जो मालवी है, मालवा क्षेत्र था, वहाँ मराठों का निवास स्थान था। तो मराठों का जो निवास स्थान था, इसलिए झालावाड़ में क्या है, थोड़ी बहुत मालवी बोली बोली जाती है, इसलिए ये राजस्थान की बोलियों में शामिल है। बोलियों में शामिल हुई तो वहाँ का प्रभाव हुआ, मराठों का प्रभाव, तो इस पर मराठी भाषा का प्रभाव आ गया, तो मालवी हो गया। सोंदवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवाड़ी। सोंदवाड़ी, पाटवी, रतलामी, सोंथवाड़ी भी बोलते हैं, उमठवाड़ी, ये किसकी उपबोलियाँ हैं?
तो ये है मालवी की। मालवी एक मुख्य बोली है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, पहले से बता देता हूँ। और इसके अलावा अगर बात करें चंद्रसखी और नटनागर की रचनाएं ना, वो मालवी में लिखी गई हैं। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि चंद्रसखी और नटनागर की रचनाएं किस में, किस बोली में या किस भाषा में लिखी हुई है, तो मालवी में। ठीक है। मालवी री उपबोली है अलवरी, रांगड़ी, काठेड़ी और थली। मालवी री उपबोली है अलवरी, रांगड़ी, काठेड़ी और थली। तो हमने अभी पढ़ा था रांगड़ी, वो है मालवी की उपबोली। ठीक है। इसके अलावा मालवी की उपबोली में आपको बता देता हूँ, निमाड़ी हो गई, रांगड़ी हो गई, उमठवाड़ी हो गई, रतलामी हो गई, पाटवी हो गई, सौंदवाड़ी हो गई, जो इतनी बार हम देखी थी। रांगड़ी बोली मिश्रण है, किसका मिश्रण है रांगड़ी, बताइए। ढूंढाड़ी मारवाड़ी का, मारवाड़ी मालवी का, मारवाड़ी ब्रज का और मारवाड़ी हाड़ौती का। तो रांगड़ी बोली मारवाड़ी मालवी का मिश्रण है। क्योंकि वैसे राजस्थान में क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रधानता जिस बोली की है वो है मारवाड़ी। तो सभी बोलियों में कहीं ना कहीं आपको मारवाड़ी की रड़क है वो आपको देखने को जरूर मिलेगी। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से, मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है, तो वो है रांगड़ी। मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से जो मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित है वो है रांगड़ी। ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53। लालदास जी व चरणदास जी का साहित्य किस बोली में है, पता नहीं, असंख्य बार आ गए, तो मेवाती में। ठीक है। राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं, राठी व महेठा, ये भी मेवाती। आगे चलिए, मेवाती बोली से संबंधित जिला है अलवर। मेवात, अलवर। मेवात से आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, अलवर। बोली जिसमें भक्ति संतबाई, सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं, पता नहीं 1000 बार आ गया या कितनी बार आ गया, तो ये है मेवाती में। दयाबाई व सहजोबाई चरणदास जी की वैसे शिष्याएं थी। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, तो बताइए नेड़ा मेवाती। ठीक है। क्योंकि चूंकि ये अलवर में ही आते हैं, तो अलवर में मेवाती तो हो गई, किंतु प्रतापगढ़, अजबगढ़ और थानागाजी, बलदेवगढ़ इनमें प्रॉपर पूछे तो वह नेड़ा मेवाती। अगला है मेवाती की उपबोली है इनमें से अहिरवाटी, देवड़ावाटी, डटकी और राजावाटी। तो वह है अहिरवाटी। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थानी वर्गीकरण में आती हैं अहिरवाटी और मेवाती। तो ये उत्तर भी हो गया और पूर्वी भी हो गया, अलवर साइड हो गया। ठीक है। अहिरवाटी किस क्षेत्र की बोली है, अहिरवाटी अलवर, दौसा, बांसवाड़ा, झालावाड़। बताइए अहिरवाटी किस क्षेत्र की बोली है, अलवर की, दौसा की, बांसवाड़ा की, झालावाड़ की। तो अहिरवाटी अलवर की बोली है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताइए। बहरोड, मंडावर, कोटपुतली में, लावाटों किशनगढ़ में, कोटा प्रतापगढ़ झालावाड़ में, दौसा, चोमू, सांबर में। अहिरवाटी आपको पता है अलवर में बोली जाती है। तो अहिरवाटी अलवर में बोली जाती है, तो अलवर का कौन सा एरिया है इसमें, बहरोड, अलवर। वर्तमान में तो कोटपुतली बहरोड नाम से नया जिला बन गया, मंडावर और कोटपुतली अलवर, ये जो एरिया हैं उनमें। हालांकि कोटपुतली जयपुर में आता है, एक बार पीछे इसे कोटपुतली बहरोड में भी कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में वापस से इसे कोटपुतली बहरोड जिला बना दिया गया अलग से, कोटपुतली और बहरोड। तो कुल मिला के बात है पहले आधा अलवर का हिस्सा था, आधा जयपुर का, किंतु वर्तमान में इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर बात करें तो बहरोड, मंडावर और कोटपुतली एरिया में अहिरवाटी बोली जाती है। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है, बताइए। अहिरवाटी राठी नाम से जानी जाती है, किस नाम से, राठी। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, अब फिर वही क्वेश्चन, अहिरवाटी कहाँ बोली जाएगी आप बताइए, मेवात क्षेत्र में बोली जाएगी, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाहपुरा, भीलवाड़ा व बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है, शाहपुरा, भीलवाड़ा व बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली कौन सी बोली है, तो 1000 बार बता दिया मैंने, खेराड़ी बोली। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना जरूरी ना भूलें। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है, बताइए। गोड़वाड़ी सिरोही, गोड़वाड़ कहाँ, गोड़वाड़ी है सिरोही। जालौर की आहोर तहसील
ऑप्शन के आधार पर बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि चूरू नहीं है, बूंदी भी नहीं है, अलवर भी नहीं है, तो सिरोही बचा। सिरोही और जालोर इन क्षेत्रों में गोडवाड़ी बोली जाती है। हालांकि अगर प्रॉपरली बात की जाए तो जालोर की जो आहोर तहसील है ना वहाँ बोली जाती है, और पाली की जो बाली तहसील है ना वहाँ बोली जाती है। सिरोही का इसमें कुछ भाग आता है। एक शानदार क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कि गोडवाड़ी में जो बिसलदेव रासो, आपने नाम सुना होगा, नरपति नालय रचित बिसलदेव रासो, वो बिसलदेव रासो है ना वो लिखा गया है, जिसमें राजमती वगैरह का जो प्रेम प्रसंग का वर्णन है। पिछली बार रीट में क्वेश्चन यही आया था 3rd ग्रेड मेंस में कि राजमती और उनका प्रेम प्रसंग का वर्णन किसमें है, तो बिसलदेव रासो। किसने लिखा था, नरपति नालय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तोरावाटी बोली प्रचलित है। तोरावाटी बोली कहाँ प्रचलित है, तो तोरावाटी नीम का थाना में प्रचलित है। वही क्वेश्चन आ गया था कि कांतली नदी के भाव चित्र, तो झुंझुनू जिले में, सीकर जिले में, या सीकर के नीम का थाना में। हालांकि नीम के थाना को जिला बनाया गया था, किंतु तो वापस रद्द कर दिया है। जयपुर जिले के उत्तरी भाग में, और यहाँ क्या है, तोरावाटी बोली का प्रचलन है। आगे बात करें हम राजस्थानी बोलियों की। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है। डिंगल एक काव्य शैली है। डिंगल क्या है, काव्य शैली है। ध्यान रखें, यहाँ लिपि मत कर देना। डिंगल एक काव्य शैली है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिंगल भाषा में। इसलिए पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है, आपको पता भी होगा। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहता है, डिंगल। और डिंगल के जो विपरीत रचनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है। यानी एक भाषा डिंगल होगी, दूसरी क्या होती है, आप कमेंट में बताइए। ठीक है, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है, तो वीर सतसई डिंगल। ठीक है, डिंगल साहित्य में वर्ण सगाई क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिंगल साहित्य में वर्ण सगाई क्या है। ये एक शब्दालंकार होता है। ठीक है, शब्दों के माध्यम से थोड़ा बताया जाता है, अलंकार का प्रयोग। राजस्थानी भाषा का, एक बार मैं आपको डिंगल और पिंगल इन दो शैलियों में थोड़ा सा अंतर मौखिक बता देता हूँ, हालांकि आपको सुन रहा होगा। डिंगल क्या होती है, पश्चिमी राजस्थान की है। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी बोली का अगर कहें तो वो साहित्यिक रूप या काव्य शैली है। जबकि पिंगल है ना वो ब्रज भाषा एवं पूर्वी राजस्थानी बोल सकते हैं हम, उसका साहित्यिक रूप है। डिंगल का विकास तो हुआ है गुर्जरी अपभ्रंश से, और पिंगल का शोरसेनी अपभ्रंश से। डिंगल गीतों के रूप में लिखी जाती है, और पिंगल छंदों व पदों के रूप में लिखी जाती है। अगर डिंगल के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और पिंगल के प्रमुख ग्रंथ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, डिंगल और पिंगल, इसका आपको कमेंट सेक्शन में ग्रंथों के उदाहरण, बिल्कुल सारे के सारे ग्रंथों के उदाहरण बताने हैं। आपको जितने आते हैं इससे आपको कहीं देख के बताने पड़े या याद करके बताने पड़े, और आपकी याद है तो आप सीधे बता दें। मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है। मुड़िया लिपि के सब जो हैं वो है, मुड़िया लिपि के जो अक्षर हैं वो टोडरमल ने, मुड़िया लिपि के अक्षर है वो टोडरमल ने तैयार किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया था अचानक से। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सीताराम लालस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है, सीताराम लालस ने। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी नजरानो, या नजराना भी कहते हैं इसे, हालांकि इसका सही नाम नजरानो है। राजस्थान की मानक बोली बतानी है आपको। राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी, मैंने आपको बताया था कि सबसे प्रचलित जो बोली है मारवाड़ी है। इसमें अन्य ये एकदम प्योर भाषा है, और जितनी भी राजस्थानी बोली जाती है उन पर इसका प्रभाव जरूर आता है। राजस्थानी भाषा दिवस पता नहीं कितनी बार आ गया क्वेश्चन, 21 फरवरी। 21 फरवरी आजकल तो बहुत अभियान चल रहे हैं कि मायड़ भाषा, फलान भाषा, इस प्रकार से जो अभियान चलाए जा रहे हैं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है आपको। बताइए, जगरोती कहाँ बोली जाती है, ढाटी कहाँ बोली जाती है, नागरचोल कहाँ बोली जाती है, धावड़ी कहाँ बोली जाती है, ये बताइए आप। तो जगरोती बोली जाएगी करौली में। जगरोती कहाँ बोली जाएगी, करौली में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा जगरोती बोली कहाँ की है, करौली की। इसके अलावा अगर बात करें कि ढाटी कहाँ की है, तो ढाटी बाड़मेर की, आपको मैंने बताया था। नागरचोल, तो नागरचोल है टोंक के, टोंक नागरचोल, और धावड़ी उदयपुर। धावड़ी बोली कहाँ की है, उदयपुर। ये आपको संगम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन आप मिला लेना, 4 3, ये पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला मिलाना है
बताइए क्या होगा? बागड़ी कहाँ बोली जाएगी? बताइए, मैंने कहा था बागड़ी बोली का एरिया आप खुद बताइए, बताइए। वागड़ी और बागड़ी अंतर है। वागड़ी तो डूंगरपुर मासवाड़, जबकि बागड़ी हनुमानगढ़। जगरोती अभी जस्ट पीछे आया है। जगरोती कहाँ है? करौली में। जगरोती कहाँ है? करौली में। इसके अलावा धावड़ी, धावड़ी बोली कहाँ बोली जाएगी बताइए आप? धावड़ी बोली जाएगी उदयपुर में, और गोडवाड़ी बचेगी सिरोही में। गोडवाड़ी का मैंने आपको बताया था कि सिरोही, और जालोर, जालोर की आहोर, पाली, पाली की बाली। एकदम इजी क्वेश्चन। आप इस प्रकार से एक लय बनाकर याद कीजिए कि जालोर, जालोर का आहोर, पाली, पाली की बाली। इस प्रकार ये बाली तहसील है, आहोर तहसील है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 78 यानी लगभग मान के चलिए आपको 80 क्वेश्चन करवाए हैं। कैसा लगा आपको सेशन? अगले सेशन में आप हम किसका वीडियो आपके लिए लाएं ये आप जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।